फरहान के साथ लिंक अप रूमर पर ऑन कैमरा श्रद्धा कपूर का रिएक्शन। सोनाक्षी ने कैसे बंटी सचदेव के साथ अपनी न्यू ईयर पार्टी को रखा सीक्रेट। रणवीर सिंह को क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने किया ओपनली टारगेट। सोनम के फिंगर में नजर आए रिंग का क्या है राज। सोनम के फिंगर में नजर आए मिस्टीरियस रिंग, या फिर सोनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड बंटी के साथ पार्टी की न्यूज को करे हाइड। हमसे कुछ भी नहीं छिप सकता क्योंकि वी आर प्लैनेट बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। फरहान के साथ लिंकअप की न्यूज पर पहली बार ऑन कैमरा श्रद्धा कपूर ने किया रिएक्ट। आइए देखते हैं फरहान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में शिफ्ट होने की रूमर पर श्रद्धा का रिएक्शन। श्रद्धा चोरी चोरी रहने लगी है फरहान के साथ उनके घर। श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर रात में फरहान के घर से खींच कर लाए श्रद्धा को बाहर। श्रद्धा को रहना है फरहान के साथ उनके घर में, लेकिन उनकी फैमिली चाहती है कि 2 बच्चों के पिता फरहान का पहले उनकी वाइफ अधूना से हो ऑफिशियल डिवोर्स। ये वो खबरें हैं जिन्होंने कर दिया श्रद्धा की फैमिली को बुरी तरह से परेशान। इन खबरों पर क्लैरिफिकेशन के लिए जब श्रद्धा से पूछा गया सवाल तो उन्होंने कम्प्लीटली कर दिया इस सवाल को इग्नोर। Many news coming about you and I have watched Dangal and Dangal is amazing. Okay, thank you. जहां श्रद्धा ने इस तरह की खबरों को बढ़ावा ना देने के लिए सवाल को ही इग्नोर कर दिया, वहीं उनकी मॉम नहीं कर पाई अपने गुस्से पर काबू। Many news coming about you and I have watched Dangal and Dangal is amazing. Okay, thank you. I can't believe what you asked. श्रद्धा और फरहान के लिंकअप की न्यूज अब उनकी फैमिली को भी अफेक्ट करने लगी है। इन खबरों को जहां श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर गुस्से में बेसलेस बता चुके हैं, वहीं श्रद्धा की मॉम का गुस्सा भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। I can't believe what you asked. हालांकि श्रद्धा ने इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि वो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ। अपने विटी स्टेटमेंट के साथ जहां श्रद्धा इन नेगेटिव न्यूज पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं उनके पेरेंट्स अपने गुस्से पर काबू खोते जा रहे हैं। वैसे कुछ दिनों में श्रद्धा और फरहान की क्लोजनेस किसी से छुपी नहीं रही। फरहान की प्राइवेट पार्टीज में श्रद्धा की मौजूदगी ने कई बार पहले भी इनके लिंकअप की न्यूज को हवा दे दी है, लेकिन अब मामला श्रद्धा की फैमिली तक पहुंच गया है। ऐसे में फरहान के साथ अपनी बढ़ती क्लोजनेस पर श्रद्धा रोक लगाती है या यूं ही इन खबरों को इग्नोर करती हैं, ये भी जल्द पता चल जाएगा। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह को ओपनली एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किया टारगेट। रणवीर की एक फिल्म को बकवास बताकर क्या सुशांत सिंह ने रणवीर के साथ कर दिया है ओपन वॉर का ऐलान? देखिए ये खास रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत ने यंग एज एक्टर्स में शुरू कर दी है पहली ओपन वॉर। सुशांत सिंह राजपूत ने रणवीर सिंह की बेफिक्रे को बताया एक गलत चॉइस। फेक फ्रेंडशिप शो करने वाले इन दोनों ही स्टार्स में अब सुशांत ने दिखाया है अपना ब्लंट अंदाज। सुशांत ने ओपनली रणवीर सिंह की चॉइस पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर उन्हें बेफिक्रे जैसी फिल्म ऑफर भी की जाती तो वो उसे नहीं करते। इन दिनों कई बार सुशांत सिंह राजपूत और रणवीर सिंह के बीच कंपैरिजन किया जाता रहा है और इसका रीजन खुद सुशांत ने दिया और कहा, Probably it's because we are about the same age and because I opted out of the old management company, Aditya Chopra's company, and he decided otherwise, and so comparisons can be made. Well, सुशांत का बोल्ड अंदाज यही नहीं रुका। उन्होंने रणवीर की चॉइस को सरासर गलत बताते हुए दे डाला एक कमेंट। जब उनसे पूछा गया कि रूमर्स थे कि बेफिक्रे पहले सुशांत को ऑफर की गई थी, तो उन्होंने कहा, Let me clear it once and for all. I was never offered बेफिक्रे, but had I been offered, I wouldn't have done it.
सुशांत ने इसके बाद न सिर्फ रणवीर की चॉइस पर बल्कि आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन पर भी कमेंट कर दिया। If बेफिक्रे was representing the new age youth of India and romance as it was claiming, it would have been great irrespective of the box office numbers. But unfortunately, it didn't do that, and hence I would not be interested. सुशांत ने साथ ही कहा कि जब उन्हें यश राज फिल्म से ब्योमकेश बख्शी और शेखर कपूर प्रोडक्शन से पानी जैसी स्ट्रॉन्ग फिल्म्स ऑफर हो रही हैं, तो वो बेफिक्रे क्यों चूज करेंगे? Well, somebody is just being too harsh. इन दिनों इंडस्ट्री में जैसे फ्रेंडशिप्स का मौसम है और हर नया स्टार एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड ही बोलता है, चाहे वो वरुण अर्जुन की दोस्ती हो या रणवीर अर्जुन की। इनफैक्ट रणवीर ने तो रणवीर से भी दोस्ती की ही इमेज बनाने की कोशिश की है, मगर सुशांत ने दिखाया है इंडस्ट्री का ब्रूटल ट्रूथ, which is competition. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सोनम कपूर के फिंगर में नजर आया एक रिंग। इस रिंग को सोनम कपूर ओपनली सोशल मीडिया पर कर रही है फ्लॉन्ट। आखिर किसने दिया है सोनम को ये स्पेशल रिंग, और वो इस रिंग के जरिए क्या अपने फैंस को देना चाहती है कोई गुड न्यूज? क्या सोनम कपूर ने कर ली है अपने BFF आनंद के साथ एंगेजमेंट? क्या सोनम जो इन दिनों एम्स्टरडैम में मना रही हैं वेकेशंस, उन्हें आनंद ने कर दिया है प्रपोज? वेल, सोनम कपूर फिलहाल एम्स्टरडैम में अपने BFF आनंद के साथ मना रही हैं छुट्टियां, मगर सोनम की एक रिंग से यहाँ इंडिया में बन गई है न्यूज और लोगों ने उनकी एंगेजमेंट तक की बात करना शुरू कर दिया है। दरअसल सोनम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक पोस्ट की है जिसमें वो अपनी मिडिल फिंगर में एक रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इस पिक के साथ सोनम ने भागवत गीता से एक कोट भी शेयर किया, which says, "A gift is pure when it is given from the heart to the right person at the right time and at the right place, and when we expect nothing in return." भागवत गीता। सोनम के इस पिक को शेयर करते ही लोगों ने इस रिंग का मीनिंग निकालना शुरू कर दिया है। बट एज वी कैन सी कि रिंग मिडिल फिंगर में है तो मतलब साफ है कि उन्होंने एंगेजमेंट तो नहीं की है, मगर ये जरूर हो सकता है कि आनंद ने उन्हें प्रपोज कर दिया है। वेल, अब इस बात पे जवाब तो सोनम ही दे सकती हैं, मगर उन्हें आनंद के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अलग बात है कि उनके सोशल मीडिया के हर दूसरे पोस्ट में अलेज्ड बॉयफ्रेंड आनंद का नाम होता ही है। ये देखिए एक और कुछ आवर्स पहले का पोस्ट जिसमें आनंद का नाम वो मेंशन कर रही हैं। वेल, अब सोनम कह कुछ रही हैं, मगर कहा जाता है पिक्चर स्पीक 1,000 वर्ड्स। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। कृति वैसे तो सुशांत के साथ अपने रिश्ते को लेकर हर जगह देती रहती है क्लैरिफिकेशन, लेकिन कहते हैं ना, that action speaks louder than words। और अब सुशांत कृति के एक ऐसे ही एक्शन की खूब हो रही है चर्चा। लंदन स्ट्रीट्स पर पब्लिकली किस करते घूम रहे हैं सुशांत और कृति। लंदन में दिख रहा है सुशांत कृति का PDA। मनीष मल्होत्रा के बर्थडे बैश में जिस तरह कृति और सुशांत पब्लिकली कोजी हो रहे थे, ठीक वैसे ही या कहे उससे भी थोड़ा ज्यादा लवी डवी वो लंदन में हो रहे हैं। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के 50th बर्थडे बैश पर सुशांत और कृति के डर्टी डांस ने पार्टी में मौजूद लोगों को जहां ऑकवर्ड कर दिया था, वहीं अब लंदन की सड़कों पर इनके खुल्लम खुल्ला रोमांस ने कॉमन फ्रेंड्स को शॉक्ड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, बिना किसी की परवाह किए लंदन में सुशांत और कृति पूरा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। यही नहीं, कृति के साथ न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करने के लिए ही सुशांत लंदन गए थे और वहां कृति के साथ इतने खुश हैं कि किसका कोई चांस मिस नहीं कर रहे। हो सकता है कि शायद उन्हें लगा हो कि लंदन से इनके PDA की न्यूज इंडिया तक कैसे पहुंच पाएगी, लेकिन ये शायद भूल गए कि इश्क और मुश्क
छिपाए नहीं छिपता, वो भी आज के जमाने में न्यूज आग की तरह फैल जाती है जनाब। हाँ, वो बात अलग है कि कृति और सुशांत अब भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को सिंगल ही दिखाते रहे, बार बार अपने लिंकअप की खबरों पर पानी डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन इनके एक्शंस आग में पानी का नहीं बल्कि घी डालने का काम कर रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। वरुण धवन ने गर्लफ्रेंड नताशा के साथ सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। लंदन में हुए अनिल कपूर के बर्थडे बैश पर भी वरुण थे नताशा के साथ। लंदन में क्रिसमस भी किया नताशा के साथ ही सेलिब्रेट। पर ये क्या, जब वरुण इंडिया आए तो अकेले ही आए, नताशा कहीं नजर नहीं आई। और जब इस बारे में प्लैनेट बॉलीवुड ने वरुण से पूछा तो उन्होंने सवाल को इग्नोर कर दिया। वरुण, we didn't see Natasha in the video. ये क्या वरुण, आप फोटोग्राफर्स के सामने नताशा के घर के बाहर वेट कर सकते हैं, बॉलीवुड पार्टीज में साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ओह कम ऑन वरुण, अपनी फीमेल फैंस के बारे में कुछ तो सोचिए। आपका रिलेशनशिप स्टेटस न जाने कितने दिलों को टूटने से बचा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अब आपके कॉन्फर्मेशन की कोई खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिना कहे आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर न जाने क्यों आप नताशा का नाम अपनी जुबान पर लाने में भी कतराते हो। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। अपने एक्स रणवीर और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड रणवीर से क्यों खफा है दीपिका? कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अपने एक्स रणबीर कपूर से खफा है दीपिका पादुकोण। रणबीर कपूर की एक कमेंट ने दीपिका के गुस्से को पहुंचा दिया है 7वें आसमान पर। आखिर ऐसा कौन सा पर्सनल कमेंट रणबीर ने कर दिया है दीपिका को लेकर? लेट्स फाइंड आउट। क्या रणवीर और रणबीर की वजह से दीपिका मिस करेंगी करण का चैट शो? क्या रणवीर के साथ रिलेशनशिप स्टेटस पर जवाब देने से बच रही है दीपिका? अगर सोर्सेस की माने तो करण के फेमस चैट शो को इस बार दीपिका पादुकोण मिस करने वाली हैं और अपने बिजी स्केड्यूल का एक्सक्यूज देके वो बच रही हैं करण के सवालों से। दरअसल कई दिनों से करण की टीम दीपिका को इस शो पर बुलाने के लिए अप्रोच कर रही है। पहले न्यूज आई कि दीपिका अपने पद्मावती के को एक्टर शाहिद के साथ इस शो पर आना चाहती हैं, बट देन शाहिद डिसाइडेड टू कम विद वाइफ मीरा। फिर खबरें आई कि दीपिका अपने XXX एक्टर विन डीजल के साथ इस शो पर आना चाहती हैं, बट देन करण को लगा कि अगर विन उनके शो में आएंगे तो शो पूरा ही फिल्म प्रमोशन लगेगा और करण इससे बचना चाह रहे हैं। अब जब फाइनली करण के इस शो के सीजन फिनाले तक का टाइम आ गया है, दीपिका अभी तक श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ आएं और अब उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें अपनी मूवी XXX का प्रमोशन स्टार्ट करना है, शी विल दिस टाइम मिस द शो। वेल, अगर सोर्सेज की माने तो दरअसल दीपिका के पास इस शो को शूट करने का पूरा टाइम था, बट शी वाज जस्ट अवॉइडिंग, और शायद इसका रीजन रहा उनका रिलेशन स्टेटस के सवाल से बचना। रणवीर जब कुछ दिनों पहले करण के शो में आए थे, उन्होंने दीपिका के साथ अपने रिलेशन के सवाल पर मुंह नहीं खोला, जिस कारण से उनके ब्रेकअप रूमर्स बनना शुरू हो गए। रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका नहीं चाहती थी कि वो रिलेशन के सवाल पर हाँ या ना बोलें और फिर से कोई न्यूज बने। वेल, दीपिका, आपका नहीं आना भी न्यूज तो बन ही गया है। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा और बंटी सचदे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये किसी से नहीं छिपा। लेकिन फिर भी सोनाक्षी है कि बंटी के साथ पब्लिक में ना दिखने के लिए बनाती रहती है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। सोनाक्षी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी को आज हम करने जा रहे हैं रिवील। सोनाक्षी सिन्हा और उनके अलेज्ड बो बंटी सचदे ने एक साथ मनाया न्यू ईयर। क्या सोनाक्षी नहीं आना चाहती अपने अलेज्ड BF बंटी के साथ कैमरास के सामने?
अगर सोर्सेस की माने तो सोनाक्षी सिन्हा अपने अलेजेड बो बंटी सचदेव के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने इंडिया से बाहर गई थी। मगर जब कल रात को इंडिया वापस पहुंची तो उन्हें मालूम था कि बाहर कई कैमरास उनका इंतजार कर रहे होंगे और इसीलिए सोनाक्षी ने बनाया एक मास्टर प्लान। सोनाक्षी ने पहले अपने बीएफ बंटी सचदेव को कहा कि वो वीआईपी गेट से बाहर निकले जहां कैमरास को पहुंचने में टाइम लगेगा। फिर खुद सोनाक्षी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करके अराइवल गेट से निकल गयी। सोनाक्षी का ये प्लान रहा सक्सेसफुल और दोनों ही कैमरास की नजर से बच के वहाँ से निकल गए, बट उनकी न्यूज बाहर आ ही गई। लास्ट ईयर सोनाक्षी अपने स्पेशल फ्रेंड के साथ कई बार आउटिंग्स पर नजर आईं, कभी डिनर डेट्स पर तो कभी फैमिली आउटिंग्स पर, और किसी रीजन से सोनाक्षी और बंटी को लेकर कई न्यूज सामने आई। एक न्यूज़पेपर ने तो ये तक क्लेम कर दिया कि सोनाक्षी फेब में एंगेजमेंट करने वाली हैं, जिसका जवाब सोनाक्षी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया। अपने बारे में इतनी खबरें देख के शायद सोनाक्षी इस साल थोड़ा अलर्ट रहना चाहती हैं और इसीलिए कैमरास के सामने बंटी का साथ अवॉइड कर रही हैं। Seems like the New Year resolution of hers. For संदेश अगाथे, Zoom, Mumbai. On the other side of the break, कंगना रनौत ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर किया एक बड़ा खुलासा। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर किया एक बड़ा रेवलेशन। अपने अर्ली बॉलीवुड करियर को लेकर कंगना ने की एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। टेक अ लुक। कंगना रनौत अपने करियर की शुरुआत करने वाली थी एक अडल्ट फिल्म से। कंगना ने ऑलमोस्ट साइन कर ली थी एक अडल्ट मूवी। अगर सही समय पर कंगना को उनकी पहली फिल्म गैंगस्टर नहीं ऑफर हुई होती तो उनके करियर की पहली फिल्म एक शेडी मूवी होती। कंगना ने बताया कि उन्हें सबसे पहले जिस फिल्म का ऑफर आया था वो एक शेडी फिल्म थी और इस फिल्म के फोटो शूट पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें फील हुआ कि जो ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो सही नहीं है। कंगना ने बताया कि फोटोशूट के दौरान उन्हें जो पहनने के लिए दिया गया था वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था। I did a photo shoot and then they gave me robe and there was nothing inside the robe and it looked like some blue film or something and I was like, this doesn't look right because it's obviously not the right film. लेकिन अगर आपको लगता है कि फोटोशूट के बाद कंगना ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था तो आप गलत हैं। कंगना का कहना है कि उन्हें ये फिल्म सही तो नहीं लगी बट शी वाज लाइक ओके फाइन आई विल डू इट। कंगना भले ही उस फिल्म के लिए तैयार हो गई थी पर शायद डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था और तभी उन्हें गैंगस्टर का ऑफर आया, जिसके बाद कंगना ने डिसाइड किया कि वो शेडी फिल्म को छोड़कर इस फिल्म से अपना करियर शुरू करेंगी। हालांकि ऐसा करने पर कंगना को काफी ट्रबल भी हुई क्योंकि उन्होंने पहले एक शेडी फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था पर फिर थोड़े दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। कटरीना कैफ को ब्रेकअप से रिकवर करने में सलमान कैसे कर रहे हैं मदद? अपनी एक्स वाइफ सुजैन से कैसे ऋतिक ले रहे हैं हेल्प? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.